टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 का ईवीएस सब्जेक्ट जिसमें हम लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ बिजी मंथ। मतलब एक ऐसा महीना जो जिसमें काफी बिजी रहता है, मतलब काफी ज्यादा काम रहता है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं ये लेसन में क्या लिखा है। डियर चिल्ड्रन, इट्स 3 o'clock इन द मॉर्निंग। मतलब बच्चों, दोपहर के 3 बज रहे हैं। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में कोई भी बादल नजर नहीं आ रहे हैं। द सन इज ब्राइटिंग हॉट, द सन इज बर्निंग हॉट। मतलब बहुत ही ज्यादा धूप है। द स्पैरोज, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. जो चिड़िया होती है, जो कबूतर होते हैं और ऐसे जो अलग अलग पक्षी होते हैं, उन्होंने काम करना चालू कर दिया है इन पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ी में। मतलब जोड़ी में दोनों जन मिलकर उन्होंने अपना नेस्ट मतलब घोंसला बनाना चालू कर दिया है। Some of the birds have already made their nest. कुछ बर्ड्स तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपना नेस्ट पहले से बना चुके हैं। In some of the nest, the eggs have hatched. मतलब कुछ नेस्ट, कुछ घोंसले ऐसे हैं जिसमें से एग्स में से एग्स हैच हो चुके हैं, मतलब उन अंडों में से बच्चे बाहर निकल चुके हैं। The parent birds are busy feeding the chicks, fledgling with different kinds of insects and other things. अब जैसे कि आप जानते हो, हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें खाना पीना खिलाते थे क्योंकि हम खुद से नहीं खा सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो बर्ड्स होते हैं ना, वो लोग भी क्या करते हैं, उनके बच्चों का वो लोग ध्यान रखते हैं। वो लोग उनके बच्चों को वो लोग भी खाना खिलाते हैं। तो क्या लिखा है, द पेरेंट बर्ड्स मतलब जो पेरेंट्स हैं, आर बिजी फीडिंग द चिक्स। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स उनको खाना खिला रहे हैं। क्या खाना खिला रहे हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके लिए ऐसा इंसेक्ट ढूंढ के लाते हैं ताकि वो बच्चे खा सकें। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ घास पत्तियां ये सब खाते होंगे, तो उनके पेरेंट्स उनके हिसाब का खाना लेके आते होंगे। इन अवर कोर्टयार्ड ऑल्सो देयर इज अ बेबी डव। तो मतलब है कि हमारे भी आंगन में एक बेबी डव है। ओके, जैसे हमारा कभी कभी नहीं होता है कि हमारे घर में भी कुछ चिड़िया आती है, वो अपना नेस्ट अपना घोंसला हमारे घर के किसी कॉर्नर में लगा देती है, तो उसके भी आंगन में एक बेबी डव है। देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज नॉट हैच्ड येट। मतलब उसी नेस्ट के अंदर एक और एग भी है, पर अभी तक वो एग हैच नहीं हुआ है। मतलब अभी तक उस अंडे में से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अभी उस अंडे के अंदर जान है। On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. तो जब वो गोपाल भाई के घर की ओर चल के जाते हैं, तो उस दौरान उनको रास्ते में बहुत सारे पत्थर रोड के तरफ, रोड के साइड पे पड़े हुए दिखते हैं। In the space between these stones, an Indian robin has laid its egg. मतलब ये जो रोड साइड पे जो पत्थर है उसके बीच में जो जगह है, तो एक इंडियन रॉबिन, देखो ये जो चिड़िया है इसका नाम है इंडियन रॉबिन। तो इस चिड़िया ने उस पत्थर के बीच में जो जगह है, वहां पे इस चिड़िया ने अपना एक एग दिया है, मतलब उसने अपना एक अंडा वहां पे रखा है। बच्चू भाई शोड इट टू मी। तो बच्चू भाई ने उनको ये चीज बताई कि देखो यहाँ पे ये इंडियन रॉबिन का ये एग है। आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स। मतलब उन्होंने उस अंडे को बाइनोक्यूलर से देखा। बाइनोक्यूलर्स का मतलब होता है दूरबीन। तो दूरबीन स्टूडेंट्स क्या करता है, जैसे दूरबीन अगर कोई दूर की चीज हमको देखनी है, वो अगर हमको अच्छे से नहीं दिख रही है, तो हम बाइनोक्यूलर्स मतलब हम दूरबीन की हेल्प से हम उसको थोड़ा पास देख सकते हैं। नेक्स्ट, I saw that the nest was made of grass. तो फिर उन्होंने देखा कि ये जो नेस्ट, जो घोंसला बना है, वो किसका बना है? ग्रास का बना है। ग्रास मतलब घास जो होती है ना गार्डन में, तो वो नेस्ट उस ग्रास का बना हुआ था। On top there were soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool.
तो वो जो नेस्ट था ना, उसके ऊपर सॉफ्ट ट्विग मतलब जो पेड़ की एकदम मुलायम डालियां रहती हैं वो थी, रूट्स मतलब जड़ थे, वुल हेयर कॉटन वुल, तो इन सब चीजों को मिला के वो सब नेस्ट के ऊपर ये सब रखा हुआ था। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट। तो ये सब जो चीजें थी, ट्विग्स रूट्स वुल हेयर एंड कॉटन वुल, इन सब चीजों को मिला के ये इंडियन रॉबिन अपना नेस्ट बनाती है। वॉट अ सॉफ्ट एंड कॉजी होम फॉर इट्स चिक। तो फिर वो बोलते हैं कि वाओ, ये इंडियन रॉबिन ने तो अपने बच्चों के लिए कितना ज्यादा सॉफ्ट मतलब मुलायम अपना घर बनाया है उसके बच्चों के लिए। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो। ये जो इंडियन रॉबिन होती है ये कौवे की तरह नहीं रहती है। अ क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, इवन पीसेस ऑफ फायर एंड वुड। तो जो क्रो होता है ना स्टूडेंट्स, वो अपना नेस्ट बनाने पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो जैसे तैसे जो भी उसको सामान मिलता है कैसे भी करके वो अपना नेस्ट बना लेता है। पर ये इंडियन रॉबिन जो होते हैं ये लोग अपना नेस्ट बहुत ही ध्यान से बनाते हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आप अलग अलग बर्ड्स को देखना आपके आसपास या कहीं आप गार्डन में जाते हो, तो वो जो बर्ड्स रहती है ना, आप उनके अलग अलग नेस्ट को देखना। सभी बर्ड्स का नेस्ट अलग अलग तरीके से रहता है, और आप देख के बताना कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे अगर आप ये इंडियन रॉबिन का नेस्ट देखोगे और अगर आप क्रो का नेस्ट देखोगे स्टूडेंट, तो आपको इंडियन रॉबिन का नेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एकदम अच्छे तरीके से मेहनत से बनाया जाता है। और क्रो का नेस्ट क्या होता है, क्रो अपना कुछ भी सामान लेके उसमें वायर मतलब तार होता है, लकड़ा होता है, कैसे भी वो अपना नेस्ट बना देता है। पर इंडियन रॉबिन एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, एकदम व्यवस्थित तरीके से अपना नेस्ट बनाता है। नेक्स्ट, आई सॉ ए बेबी इन द रॉबिन्स नेस्ट। तो रॉबिन नेस्ट मतलब इंडियन रॉबिन का जो नेस्ट था उसके अंदर उन्होंने एक बेबी बर्ड मतलब एक छोटा सा बच्चा देखा। इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन। तो मतलब वो जो बेबी बर्ड था वो बैठा हुआ था विद इट्स बीक वाइड ओपन, मतलब जो आगे की चोंच रहती है ना उसको बोलते हैं बीक। तो उसका ये जो आगे का बीक था, जो मुंह था, वो वाइड मतलब बहुत ही ज्यादा खुला हुआ था। मतलब आप समझ लो कि हम लोग जैसे यॉन करते हैं ना, हम लोग जब बगासा खाते हैं ऐसे करते हैं ना, तो हमारा मुंह कैसे एकदम बड़ा सा खुल जाता है, ऐसे ही जो बेबी बर्ड था उसका मुंह एकदम वाइड ओपन था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। और जब वो उसका बीक जब वाइड ओपन था तब अंदर देखा कि उसका जो अंदर के मुंह का पार्ट था वो पूरा रेड कलर था, रेड था वो। इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक। मतलब जब उसकी बीक खुली हुई थी, मतलब जब उसकी चोंच खुली हुई थी, तो जो रॉबिन मतलब जो उसकी मम्मी थी वो क्या की, वो तुरंत आई और तुरंत उसने अपने बच्चे के मुंह में खाना डाल दिया। और खाने में क्या डाला? मे बी अ स्मॉल फ्यू इंसेक्ट्स। हो सकता है कि वो कुछ इंसेक्ट कहीं से पकड़ के लाई होगी और वही उसने बेबी बर्ड के अंदर डाल दिया। बाय देन इट वाज इवनिंग। अब शाम का समय हो चुका था। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक। अब जो इंडियन रॉबिन था वो अपने बच्चों के साथ शाम को अपने घर पे फिर सब लोग साथ में बैठ गए। अब जैसे अभी तक तो आपने देखा कि जैसे इंडियन कोयल हो गई, अरे सॉरी इंडियन रॉबिन हो गए, ओके क्रो हो गए, ये लोग अपना नेस्ट खुद बनाते हैं और वो लोग उसी में अपना एग ले करते हैं, मतलब वो लोग उसी में अपने अंडा रखते हैं। अब आगे देखो, यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली। आप जानते हो ना एक ऐसी बर्ड आती है कोयल जो कि कू कू ऐसे करती है। तो ऐसी एक बर्ड है जिसका नाम है कोयल, वो एकदम उसकी आवाज एकदम सुरीली रहती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। क्या आपको पता है कि ये कोयल जो इतना मीठा गाना गाती है वो कभी भी अपना नेस्ट, कभी भी अपना घोंसला वो खुद नहीं बनाती। तो वो क्या करती है? इट लेज इट्स एग इन अ क्रोज नेस्ट। तो ये जो कोयल होती है ना स्टूडेंट्स, ये क्या करती है? ये अपने अंडों को क्रो के नेस्ट में ही रखती है। और द क्रो हैचेस देम अलोंग विथ इट्स ओन एग्स। तो क्रो क्या करता है? कोयल के एग का भी
ध्यान रखता है। अब क्या आपको ये बात पता थी? आप कभी भी देखना, कोई भी कोयल होगी ना, वो कभी भी अपना नेस्ट बनाती हुई आपको नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि कोयल क्या करती है, जो भी क्रो का नेस्ट होता है उसी में वो अपने एग्स को जाके रख देती है। नेक्स्ट, देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाई। घर के पास एक छोटा सा या वहां पे एक छोटा सा पेड़ है। इट हैज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। तो वो जो पेड़ है ना उनके घर वहां पे आसपास, वहां पे एक डाली पे एक छोटा सा नेस्ट, एक छोटा सा घोंसला लटक रहा है। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग चिड़िया अलग अलग प्रकार का जो है अपना घोंसला बनाती हैं। जैसे क्रो अपना नेस्ट क्या करता है, एकदम पेड़ के ऊपर बनाता है। ओके, क्यों बनाता होगा? हो सकता है ताकि कोई उसके अंडों को ले ना जाए या कोई खा ना जाए, इस वजह से वो ऐसा ऊपर बनाता होगा। फिर कोयल का तो अभी आप सबने पढ़ा कि कोयल अपना नेस्ट खुद बनाती नहीं है, वो तो सिर्फ ये क्रो के नेस्ट में अपना अंडा रख देती है। और एक नेस्ट ऐसा होता है जो कि डाली पे लटकता है। अभी आगे अगर फोटो आएगी तो मैं आपको वो बताऊंगा। द क्रो, ओके, द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हेज। तो जो डव मतलब जो पिजन होते हैं ना, उसी पिजन की एक कैटेगरी में आते हैं डव। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो अपना नेस्ट बनाते हैं ना, वो कांटे के पेड़ के बीच में बनाते हैं। देखो, थॉर्न मतलब कांटा, कैक्टस प्लांट मतलब कांटे का प्लांट। तो ये लोग क्या करते हैं, उनका जो नेस्ट होता है ना, वो कैक्टस प्लांट के बीच में रखते हैं। क्यों? ताकि कोई भी अगर आएगा तो वो कांटे के पेड़ में तो जाएगा नहीं, क्योंकि आप जब कांटे के पेड़ के पास जाओगे क्या होगा, तो आपको कांटा धंस जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसके आगे नहीं जाओगे। तो डव अपना नेस्ट जो है उस जगह पे बनाते हैं। और मेहंदी है मतलब जो मेहंदी का गुच्छा होता है, मेहंदी का प्लांट, उसके बीच में भी वो लोग अपना नेस्ट बनाते हैं। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड अवर हाउस। अब आप सभी ने देखा होगा अक्सर कि हमारे घर में छोटी सी चिड़िया, जिसे चिकली कहते हैं, कुछ लोग चकली कहते हैं, वो हमारे घर में आती है घर के अंदर, और वो अपना नेस्ट हमारे घर के लगभग अंदर ही बनाती है, हमारे घर के आसपास बनाती है। It makes its nest anywhere, on top of a cupboard, behind a mirror, on a ledge. तो वो स्पैरो क्या करती है, जैसे हमारे कपबोर्ड के ऊपर वो स्पैरो नेस्ट बनाती है, कांच के पीछे बनाती है, या कोई भी अगर उसको ऐसा कोना मिल जाता है तो वहां पे वो स्पैरो अपना नेस्ट बना लेती है। आओ अब हम चलते हैं पेज नंबर 122 पे। डव ऑल्सो मेक्स देयर नेस्ट लाइक दिस। जो कबूतर होते हैं वो भी अपना नेस्ट इसी तरीके से बनाते हैं। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स। और जो पिजन्स होते हैं ना, जो डव मतलब एक पिजन की प्रजाति हो गई, उसी की कैटेगरी में आती है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो जो अपना नेस्ट बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, वो एकदम पुरानी बिल्डिंग या ऐसी बिल्डिंग जहां पे लोग ज्यादा नहीं जाते हो, तो वो अपना नेस्ट उस जगह पे बनाते हैं। नेक्स्ट, द बार्बेट और कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विद टुक 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 कॉल। तो यहाँ पे ये जो बार्बेट है और ये जो कॉपरस्मिथ है, ये एक बर्ड का नाम है। ओके, अब जैसे आप सभी जानते हो कि कोयल कैसे करती है, कू ऐसे करती है ना, ऐसे ये जो बार्बेट या कॉपरस्मिथ बर्ड है, इनका जो साउंड है, इनका जो सिंगिंग का तरीका है, वो टुक टुक टुक, वो उनका कॉल है, मतलब वो इस तरीके से गाते हैं। और वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाते हैं? इट्स इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। मतलब क्या होता है, जो पेड़ की डाली होती है वहां पे कहीं अगर उनको जगह मिलती है, होल मिलता है, तो उसके अंदर वो लोग अपना नेस्ट बनाते हैं। कौन बनाता है ट्री के ट्रंक के अंदर? बार्बेट और कॉपरस्मिथ, ये दो अलग अलग बर्ड्स के नाम हैं। And the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush. और एक बर्ड है जिसका नाम है टेलर बर्ड। अब स्टूडेंट्स, टेलर, सबसे पहले आप टेलर का मतलब क्या होता है? दर्जी। दर्जी क्या करता है? सिलाई करता है ना? तो टेलर बर्ड
मतलब एक ऐसी चिड़िया जो सिलाई करती है। क्या सिलाई करती है वो? तो क्या करती है वो, जो दो अलग अलग पत्तियां होते हैं उनकी वो सिलाई करती है, और वो दो पत्तियों को मिला के वो बनाती है अपना नेस्ट। जैसे देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये देखो एक पत्ती आगे और एक पत्ती पीछे है, इसके बीच में देखो वो लोगों ने अपना रहने का जगह बनाया हुआ है। तो ये होती है टेलर बर्ड। ये क्या करती है, दो पत्तियों को स्टिच मतलब सिलाई कर देती हैं। और ये कैसे सिलाई करती है, इनकी शार्प बीक मतलब ये इनके आगे की जो चोंच है ना वो बिल्कुल धारदार होती है। तो उसी की हेल्प से, उस अपनी शार्प बीक के हेल्प से ये लोग दो लीव्स को स्टिच कर देती है, मतलब दो लीव्स को वो लोग सिलाई कर देती हैं, और वहां पे ही वो लोग अपना नेस्ट बनाते हैं। It lays its egg in the fold of the leaf that it has made. तो जो दो पत्तियां मोड़ के जो जगह बनी है वहां पे वो अपना एग, अपना अंडा रखती है, और यही उनका नेस्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी विल एंड द क्लास फॉर टुडे। आगे का जो लेसन है वो हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।